हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन जो है, एक वक्र दे रखा है आपको, एक रेखा दे रखी है और वो कहता है कि इस स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो, समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। नंबर एक तो चाहिए आपको बिंदु। अगर किसी की भी रेखा फाइंड करनी है आपको, स्पर्शी हो अभिलंब हो, तो आपको सबसे पहले एक बिंदु चाहिए और एक चीज़ चाहिए होती है प्रवणता। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस के y1। यहाँ प्रवणता आ जाती है, हमारी प्रवणता dy/dx के रूप में भी आ सकती है। ठीक, या फिर आप जनरली फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हो m x माइनस x1। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, स्पर्शरेखा का समीकरण फाइंड करेंगे। बिंदु चाहिए और हमें प्रवणता चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक वक्र दे रखा है आपको, ठीक है, और जिसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी x की -2π से +2π तक। ओके, x की वैल्यू यहाँ तक आ गई, ठीक है। फिर कहता है रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर। अच्छा, जिस रेखा के समांतर मांगता है ना, तो प्रवणता तो यहाँ से मिल ही जाएगी। प्रवणता जो है, स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड जो है ना समांतर वाला यूज़ कर लिया। इसका मतलब प्रवणता तो क्लियर हो चुकी है हमारे पास, बस हमें फाइंड करना है यहाँ पर बिंदु, ओनली बिंदु फाइंड करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो हमें वक्र दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो वक्र y बराबर cos x प्लस वाई, ठीक है। समीकरण इसको एक बोल देते हैं। यहाँ इसका हम लोग अवकलन कर देते हैं, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये dy/dx हो जाएगा। हम सब जानते हैं इस cos का हो जाएगा माइनस का साइन, और इसका एंगल तो अभी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट, अब एंगल करेंगे तो x का बन जाएगा 1 प्लस y का करेंगे तो dy/dx, ठीक है। इसे हम लोग क्या करेंगे, अब dy/dx जो अलग अलग दे रखे हैं उनको एक जगह कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसे ओपन किया जाएगा, साइन x प्लस वाई माइनस के साइन x प्लस वाई और dy/dx, ठीक है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब ये रिजल्ट जो है हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस साइन x प्लस वाई dy/dx। इधर बचा आपके पास ये रिजल्ट, माइनस का साइन x प्लस वाई। ये हमारे पास रिजल्ट इतना आ चुका है। यहाँ से हम इसको कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा पूरा फंक्शन साइन x प्लस वाई। तो ये रिजल्ट हमारे सामने यहाँ तक आ चुका है। dy/dx अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास इस वक्र की प्रवणता आ गई है। जिस पॉइंट पर निकालना होगा वहाँ पर x y का मान हम लोग डाल देंगे, तो हमारी प्रवणता क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि जो स्पर्श रेखा है ना, उसकी प्रवणता जो है रेखा के समांतर है। रेखा है ना, इसके समांतर है। ये जो रेखा है इसके समांतर है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ठीक है, हम लोग प्रवणता जो है इसकी बनेगी कितनी, -x गुणांक बटे y गुणांक से निकाल लेते हैं ना, या अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका भी डिफरेंशियल कर दीजिए। बात समझ में आ रही है आपके। रेखा जो है आपको दी गई है वो x प्लस 2y जो दी गई है रेखा, x प्लस 2y बराबर 0। अगर इसकी प्रवणता निकालनी है तो आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं डायरेक्टली। डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ 2 dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस के 1/2। तो ये रेखा की प्रवणता निकल के आ गई माइनस के 1/2। ये भी आप कर सकते हैं, नहीं तो x का गुणांक बटे y का गुणांक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो स्पर्श रेखा है ना, वो इसी रेखा के समांतर है। तो समांतर रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, समांतर रेखा की प्रवणता, तो समांतर की प्रवणता जो होती है उसमें क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअल में इसके बराबर हो जाएगा। दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ठीक है, माइनस का साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई बराबर माइनस के 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में इधर, तो 2 हो जाएगा, साइन हो जाएगा ब्रैकेट x प्लस वाई बराबर 1 प्लस साइन x प्लस वाई हो जाएगा। ये जो रिजल्ट हम ले जाएंगे उठा के इधर, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 2 साइन x प्लस वाई माइनस के साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है। इसका ना वर्क कर दी दोनों तरफ, इसका दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। जैसे वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x प्लस वाई, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर का मतलब कितना है होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर होता है,
हमने ऐसे क्यों किया है, क्यों किया बताइए। ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस के वाई बराबर 0। माइनस को भेज देंगे इधर, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं अपनी। पहले इक्वेशन में ये तो कह रखा था कि कोस एक्स प्लस वाई का मतलब एक्चुअली में वाई है, तो मैंने इसलिए इसको किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर बराबर 0, कुल मिलाकर वाई बराबर हो जाएगा आपके पास 0। तो वाई तो आपने क्लियर कर लिया। अब हमें ना यही मान समीकरण 1 में रखना है, यही मान के करना है समीकरण 1 में। पुटिंग इन 1, इसको भी 1 में रख दिया। अब इसको वापस हम जो क्या करेंगे, पुटिंग इन 1 में रख देंगे। तो 1 में हमारे पास था ये रिजल्ट है ना, वाई और कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 जगह 0 हो जाएगा, कॉस एक्स बचेगा। यानी जो अब रिजल्ट मिलने वाला है तो 0 मिल जाएगा, कॉस एक्स प्लस 0 हो जाएगा। फाइनली आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बराबर 0। अब कॉस एक्स 0, कॉस एक्स जो 0 होता है एक्चुअली में वो होता है 90 में, ठीक है। फिर x का जो मान निकला जाएगा, एक तो आप ये सोच रहे होंगे कि x बराबर हो जाएगा पाई/2 और आपके पास x का मान भी क्लियर हो गया, y का मान तो 0 था ही, तो बिंदु आपको मिल चुका है। ऐसा नहीं है, देखिए फिर बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि उसने हमें डोमेन दे रखी है जिसके अंदर हमें काम करना है, इसलिए इसका व्यापक मान निकालना पड़ता है। 2n पाई प्लस माइनस पाई/2 हमें निकालना पड़ता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? क्यों? क्योंकि भैया उसने क्या रखा है कि x का जो मान आना चाहिए वो <-2 पाई से +2 पाई के बीच में आना चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन कर रखा है, उन्होंने ये मेंशन कर दिया ना, तो -2 पाई से +2 पाई के बीच में ही x के मान आने चाहिए। तो ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n बराबर रखेंगे 1, ठीक है, n बराबर 1 पर। जैसे मैं n का 1 रखूँगा तो ये ऐसे करते हैं, पहले n का मान रखते हैं 0। 0 रखने पर कितना आ जाएगा, जैसे 0 रखूँगा तो टर्म मेरा पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा प्लस माइनस पाई/2। x का मान मिल चुका, y का मान तो 0 था ही, तो हमारे पास बिंदु आ चुका है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, बिंदु सबके लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरे पर काम करते हैं। फिर हमने काम करा n बराबर 1 पर। जैसे मैं n का 1 रखूँगा तो कितना बन जाएगा, बन जाएगा x बराबर 2 पाई प्लस माइनस पाई/2। तो यहाँ से 2 रिजल्ट बन जाएंगे, एक x बन जाएगा 2 पाई माइनस पाई/2, एक बनेगा 2 पाई प्लस पाई/2। अच्छा, ये वाला रिजल्ट तो वैलिड नहीं है, जो ये रिजल्ट है ये रिजल्ट तो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड भाई, ये क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इसमें 2 पाई तो प्लस पहले ही हो गया ना, क्योंकि हमें x का मान कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -2 पाई और +2 पाई के बीच। ये तो 2 पाई तो हो चुका और प्लस पाई/2 और आगे, तो ये आगे निकल जाएगा, इसलिए ये वाला मान तो लिया नहीं जाएगा। ओके, तो अब क्या करें हम लोग क्या करेंगे, x का मान जो क्लियर हमें मिला वो मिला ये वाला 2 दूनी 4 और 4 पाई माइनस के पाई/2, तो x का मान हो जाएगा 3 पाई/2। तो x का मान एक हमें ये मिला, ठीक है। n बराबर 1 रखा, n बराबर 0 रख दिया। अब एक काम और करते हैं हम लोग, n बराबर रख लेते हैं -1, ठीक है। -1 पर और काम कर लिया जाता है। तो x बराबर हो जाएगा -2 पाई प्लस माइनस पाई/2। अब यहाँ देखिए कितना बनता है, यहाँ बन जाएगा -2 पाई प्लस पाई/2 और -2 पाई माइनस के पाई/2। ये वाला जो रिज़ल्ट है ना हमारा फिर बाहर हो जाएगा। देखो ये -2 पाई है और +2 पाई, ये जो रिज़ल्ट हमारा है ये जब बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये -2 पाई फिर माइनस का पाई/2, तो आगे निकल जाएगा ना, तो इसलिए ये वाला रिज़ल्ट हम नहीं ले सकते। तो हमारा x का मान आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का और प्लस का पाई/2, तो कुल मिलाकर आ गया x बराबर -3 पाई/2। बस इतने ही मान निकल सकते हैं और मान नहीं निकल कर आएंगे, वो सारे मान जो होंगे वो 2 पाई और -2 पाई से बाहर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें जो बिंदु मिले इसे हम कह सकते हैं स्पर्श बिंदु। जो हमें स्पर्श बिंदु मिले, एक मिला था x का मान प्लस का पाई/2, एक माइनस का पाई/2। तो प्लस का पाई/2 0, एक तो ये मिला, माइनस का पाई/2 0 दूसरा ये मिला, एक मिला था ये वाला 3 पाई/2 0, एक मिल जाएगा -3 पाई/2 0, ये हमें मिलने हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 4 बिंदु आ चुके हैं। प्रवणता हमारे पास आ गई है, रेखा की प्रवणता ही हमारी प्रवणता होगी। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण निकालना रह गई है। तो बिंदु किस बिंदु से निकालना चाह रहे हो वो बिंदु का नाम लिख देते हैं, क्योंकि कई सारे बिंदु हमें यहाँ मिल चुके हैं। बिंदु पाई/2 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस के y1। एक बार लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगी प्रवणता x माइनस के x1। तो y माइनस के y1
y1 का मान कितना है यहाँ पर 0 0 हो जाएगी। प्रवणता का मान हमने निकाला था 1/2, शायद माइनस का था ना। रेखा की प्रवणता भी ले सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। रेखा की प्रवणता कहाँ चलेगी, रेखा की प्रवणता आई थी माइनस के 1/2, ठीक है। तो माइनस के 1/2 हमारे पास आ जाएगी और माइनस के 1/2 फिर x माइनस के जो मान है π/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 को उधर भेज देंगे, 2y बराबर हो जाएगा, माइनस को अंदर एंटर करा देते हैं, -x प्लस का π/2। तो आपको बड़ा खूबसूरत रिजल्ट मिल जाएगा, x प्लस 2y बराबर π/2। तो एक तो आपने ये निकाली है भाई। अब दूसरी निकालते हैं, बिंदु -π/2 वाली है ना, -π/2 0 पर स्पर्श रेखा क्या बनेगी, वो y माइनस के y1, y का मान 0 है, प्रवणता 1/2 आई थी माइनस के x तो प्लस का π/2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 2 को भेज देंगे हम लोग इधर ही, तो बन जाएगा 2y बराबर, माइनस को अंदर एंटर करा देंगे तो माइनस का x माइनस के π/2, तो x प्लस 2y बराबर माइनस π/2। तो ये दूसरी निकल कर आ गई है। अब तीसरा निकालते हैं, जो बिंदु हमें मिला था 3π/2, 0। देख लें एक बार, हाँ इस पर निकालेंगे हम लोग अब। तो पर बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा, तो आपको मिलेगी y माइनस के y1 प्रवणता माइनस के 1/2 x माइनस x1 3π/2। इस 2 को फिर इधर भेज देंगे तो बन जाएगा 2y, माइनस को अंदर एंटर करा देंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y π/2। तो x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 3π/2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया है। एक और रह गया शायद बिंदु, देखें, हाँ एक बिंदु रह गया माइनस वाले के साथ बस। तो बिंदु माइनस का 3π/2, 0 पर स्पर्श रेखा, फॉर्मूला बनेगा y माइनस के y1 प्रवणता माइनस के 1/2 x माइनस का x1 माइनस का है, तो यहाँ बन जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। 2 को भेज देंगे हम लोग इधर, तो 2y हो जाएगा, अंदर एंटर कराएंगे x माइनस का 3π/2, फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाएगा x प्लस 2y बराबर माइनस के 3π/2। मैं तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।